जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों आज हम आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जो अपने मोटर मैकेनिकल है उससे इंपॉर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन और फिटर से बनने वाले 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने जो फिटर के 100 क्वेश्चन और इलेक्ट्रिशियन के 100 क्वेश्चन की सीरीज हमने देखी थी, ठीक है। अगर वो वॉच नहीं किया तो वो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उसमें साबित कर लिए किया है, ठीक है। अगर इतना भी करके चले गए तो लगभग 60 अबो आप राइट करके आ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना देर का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन से तुलना करने पर इंटरनल कंबक्शन इंजन के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है। तो देखिए जो आपका इंटरनल कंबक्शन इंजन होता है वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। बाकी जो तीनों जो पॉइंट है वो उससे सही है, ठीक है। ये जो है ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, ये इसका गलत है, ठीक है। यानी जो इंटरनल कंबक्शन इंजन है तो वो क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। निम्न में से कौन सा इंजन इंटरनल कंबक्शन इंजन नहीं है। तो देखिए जो इंटरनल कंबक्शन इंजन, देखिए गैस इंजन भी इंटरनल कंबक्शन इंजन है, वैंकल इंजन भी और जेट इंजन, ये तीनों क्या है, इंटरनल कंबक्शन इंजन है। लेकिन ये जो ये इंटरनल कंबक्शन इंजन नहीं है, जो आपका स्टर्लिंग इंजन। टू स्ट्रोक इंजन में शाफ्ट रोटेशन के में एक पावर स्ट्रोक होता है। तो पावर स्ट्रोक कितने डिग्री में एक होता है, तो देखिए जो आपका टू स्ट्रोक इंजन होता है तो उसमें जो आपका 360 डिग्री में आपका एक पावर स्ट्रोक होता है, ठीक है, जो आपका टू स्ट्रोक का इंजन होता है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर स्ट्रोक इंजन में निम्न में से किसे पावर स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए पावर स्ट्रोक से नाम से जाने जाने वाला वो है आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक, ठीक है। एक्सपेंशन स्ट्रोक को हम क्या करते हैं, पावर स्ट्रोक के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो जो आपका फोर स्ट्रोक इंजन में, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ फोर स्ट्रोक इंजन में हम क्या करते हैं, इसे पावर स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। सिलेंडर लाइन में थर्मल स्ट्रेस को निम्न में से किसके द्वारा कम किया जाता है। तो देखिए उसको कम किया जाता है जैकेट से प्रवाहित होने वाले जल का वेग बढ़ाकर, ठीक है। जो जैकेट से जल प्रवाहित होता है तो अगर उसका वेग हम बढ़ा दें तो जो आपके सिलेंडर लाइन में थर्मल स्ट्रेस है वो क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। एग्जॉस्ट वाल्व का व्यास इनटेक वाल्व से व्यास से कितना होता है। तो देखिए जो एग्जैक्ट वाल्व होता है, ठीक है, तो उसका व्यास जो है आपके इनटेक वाल्व से के व्यास से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। यानी जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है ये क्या होता है, छोटा होता है इनटेक वाल्व के व्यास से। पिस्टन स्लैब किन के बीच अत्यधिक क्लियरेंस का परिणाम होता है। तो देखिए जो आपका पिस्टन क्लैंप होता है तो किन किन के बीच होता है, तो देखिए आप पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच में, ठीक है। पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच का क्लियरेंस का परिणाम होता है। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन रॉड को कैसे जोड़ती है, तो वो जोड़ते हैं आपके कशाफ्ट में, ठीक है, कशाफ्ट में वो जोड़ती है। पिस्टन रिंग किसके बने होते हैं, तो वो बने होते हैं आपके कास्ट आयरन के, ठीक है। पिस्टन रिंग बने होते हैं कास्ट आयरन के। तो ऑप्शन नंबर ए जी इसका राइट हो जाएगा। किन दो स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद होते हैं, ठीक है। तो देखिए किन दो स्ट्रोक में होते हैं, तो वो होते हैं आपके कंप्रेशन और पावर के, ठीक है। कंप्रेशन पावर ये दोनों स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व यहाँ पे बंद होते हैं, ठीक है। तो जो आपके वाल्व से और आपके जो स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसे क्या ऐड किया हूँ। कनेक्टिंग रॉड का मटेरियल क्या होता है। तो देखिए जो आपका कनेक्टिंग रॉड होता है तो उसका मटेरियल होता है आपका फोर्ड स्टील का, ठीक है। फोर्ड स्टील का बना होता है आपका कनेक्टिंग रॉड। फ्लाई व्हील किस में स्थापित होते हैं, तो वो जो है आपके फ्रैंक शाफ्ट में, ठीक है। जो आपका फ्रैंक शाफ्ट होता है उसमें क्या होता है, आपके फ्लाई व्हील जो है स्थापित होते हैं। हाइड्रोकार्बन किसके द्वारा छोटे हाइड्रोकार्बन में अपघटित हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके क्रैकिंग द्वारा, ठीक है। जो क्रैकिंग विधि होती है उसके द्वारा क्या होता है, जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं वो छोटा हाइड्रोकार्बन में आप अपघटित हो जाते हैं। निम्न में से क्या सिलेंडर ब्लॉक का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो जो आपका कार्बोरेटर होता है तो वो क्या होता है, सिलेंडर ब्लॉक का पार्ट नहीं होता है। बाकी ये जो सिलेंडर जिसमें पिस्टन ऊपर और नीचे स्लाइड होते हैं, वॉल के नीचे ओपनिंग और कूलिंग वाटर के लिए पैसेज, ये तीनों क्या होते हैं, सिलेंडर ब्लॉक के पार्ट होते हैं। मशीन का एक सदस्य जिसका उपयोग इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स में जोड़ने के लिए किया जाता है कहलाता है। तो देखिए ये आपको भी पता होगा, ठीक है। जो मशीन का एक सदस्य होता है जिसका इंजन शाफ्ट को गियर बॉक्स से जो इसको जोड़ते हैं तो वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका क्लच, ठीक है। क्लच भी आपको सभी को पता होगा अगर गाड़ी चलाते हैं तो। गैस टर्बाइन किस साइकिल में कार्य करती है, तो वो करती है आपकी जो ब्रेटन साइकिल होती है उसमें गैस टर्बाइन यहाँ पे कार्य करती है। निम्न में से कौन सा गैस टर्बाइन प्लांट का एक प्रमुख घटक है। तो कंप्रेसर जो होता है वो क्या होता है, गैस टरबाइन प्लांट का एक सबसे मुख्य घटक यहाँ पे होता है।
गैसोलीन इंजन किस साइकिल में कार्य करता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑटो साइकिल में। वो क्या करता है, कार्य करता है। जो आपका गैसोलीन इंजन होता है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जो गैसोलीन इंजन होता है वो ऑटो साइकिल में यहाँ पे कार्य करता है। प्राकृतिक रूप से इंस्पायर डीजल इंजन की तुलना में टर्बोचार्ज डीजल इंजन में कूलिंग एयर की आवश्यकता होती है। तो देखिए कैसी होती है, तो कैसी होती है, वो होती है आपकी अधिक, ठीक है। तो डीजल इंजन में उसकी अधिक यहाँ पे कूलिंग एयर की आवश्यकता होती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है रेडिएटर में सही नहीं है? तो वो देखिए, जो जल की अपेक्षाकृत कम मात्रा मेटल के बड़े सरफेस एरिया के साथ संपर्क में लाई जाती है। ये जो कथन है ये काफ़ी गलत है, ठीक है। तो सही कौन से कथन है? तो देखिए, जल के अपेक्षा से कोई अधिक मात्रा मेटल के छोटे सरफेस एरिया के साथ संपर्क में लाई जाती है, ये सही है। जल की मात्रा मेटल के बराबर सरफेस एरिया के साथ संपर्क में लाई जाती है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट है, और जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर है वो भी अपना राइट आंसर होगा, क्योंकि वो यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। नहीं, माफ़ करना दोस्तों, ये जो है पहला सही है और बाकी दोनों जो है यहाँ पे ये सही नहीं है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि कौन सा रेडिएटर में सही है, ठीक है। आपको सही वाला कथन जो आपके चुनना है। तो सही वाला ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही है वाला बोला, ठीक है। मुझे लगा सही नहीं वाला। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे ये राइट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये गलत हो जाए, ठीक है। क्योंकि इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आगे भी ऐड किया हूँ, तो उसमें नहीं वो बोल के है, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। एक टिपिकल कूलिंग सिस्टम सर्किट में थर्मोस्टेट किन के बीच होता है? तो देखिए, जो थर्मोस्टेट होता है वो होता है आपके इंजन आउटलेट और रेडिएटर आउटलेट और इंजन इनलेट के बीच में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, ये गतिमान भागों में वियर को कम करता है, ठीक है। जो भी घर्षण वगैरह होता है, पार्ट्स को ठंडा करने में भी मदद करता है, और गंदगी को धोता है और बाहर करता है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट जो है यहाँ पे सही हो जाएंगे लुब्रिकेशन के बारे में। विस्कोसिटी इंडेक्स किसमें परिवर्तन के साथ होने वाले विस्फोटक में परिवर्तन का माप होता है? तो देखिए, जो आपका विस्कोसिटी इंडेक्स होता है, तो वो किसमें परिवर्तन का माप होता है? तो वो होता है आपके तापमान में, ठीक है। अगर तापमान में परिवर्तन का वो माप होता है। निम्न में से कौन सा भाग प्रेशर फीड सिस्टम से लुब्रिकेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो लुब्रिकेटेड नहीं होता है पूछा है। देखिए, जो आपका टाइमिंग गियर है ये भी लुब्रिकेट होता है, रॉक आर्म भी लुब्रिकेट होता है, और जो आपका बकशॉप की मुख्य बेयरिंग ये भी लुब्रिकेट होता है। यानी तीनों पार्ट जो लुब्रिकेट होते हैं, लेकिन हमें पूछा है कि लुब्रिकेट नहीं होता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो आपका वॉल रॉड और पुश रॉड होता है ये क्या होता है, लुब्रिकेट नहीं होता है। सुपर चार्जिंग, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, सुपर चार्जिंग के बारे में ये सभी पॉइंट मैं ऐड किया हूँ। तो देखिए, इंटेक प्रेशर में वृद्धि करता है जो सुपर चार्जिंग होता है, इंटेक टेम्परेचर में वृद्धि करता है, और साथ ही जो आपका फ्लेम स्पीड में वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें 3 पॉइंट जो आपके यहाँ पे आसानी से कवर हो जाएंगे। देखिए, एक तो जो आपका प्रेशर हो गया उसमें भी वृद्धि करता है, फिर अगर टेम्परेचर की बात करें उसमें भी वृद्धि करता है, और स्पीड करता है उसमें भी क्या करता है, ये वृद्धि करता है। तो 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा। टर्बोचार्ज आमतौर पर होते हैं, तो देखिए, जो टर्बोचार्ज होता है वो आमतौर पर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग क्या होता है, कंप्रेसर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टर्बोचार्ज बोलते हैं। निम्न में से कौन से कंप्रेसर में एक स्लिप कपलिंग का उपयोग इंजन और कंप्रेसर के बीच इंजन के परिवर्तनशील स्पीड ऑपरेशन के लिए किया जाता है? तो वो हमें बताना है कि ऐसा कौन सा कंप्रेसर है, ठीक है। तो वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। यदि आईसी इंजन में इनटेक हवा का तापमान कम हो जाता है तब इसकी इफिशियंसी, तो देखिए, जो जो आपका आईसी यानी क्या होता है, इंटरनल कंबक्शन, ठीक है। अगर इसकी इनटेक हवा का तापमान अगर कम हो जाए तो इसकी इफिशियंसी में क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि हो जाती है। पेट्रोल इंजन के आइडलिंग स्पीड के लिए फ्यूल का रेशो लगभग होता है? तो देखो, आइडलिंग स्पीड के लिए फ्यूल का रेशो होता है यहाँ पे पेट्रोल इंजन में, तो होता है आपका 10:1, ठीक है। 10:1 जो इसका रेशो होता है, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। ये रेशो से एक न दो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट पाइप के सिरे के बीच एक मफलर निम्न में से किसका कारण होता है? तो वो किसका कारण होता है? तो वो होता है आपके एग्जॉस्ट गैस प्रेशर में वृद्धि का कारण बनता है, ठीक है। एग्जॉस्ट गैस प्रेशर में वृद्धि का। एक पेट्रोल इंजन का
एयर फ्यूल रेशियो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखिए पेट्रोल इंजन में पूछा गया है, तो फ्यूल रेशियो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है वही हमें बताना है यहाँ पे। तो वो हम नियंत्रित करते हैं आपके कार्बोरेटर के द्वारा, ठीक है। जो कार्बोरेटर होता है उससे हम क्या करते हैं, फ्यूल रेशियो को नियंत्रित कर सकते हैं। डीजल इंजन में फ्यूल किससे इग्नाइट होता है? तो वो होता है आपके, देखिए जो कंप्रेसिंग एयर से निकलती ऊष्मा जो कंबक्शन के लिए सप्लाई की जाती है, ठीक है, उससे क्या होता है, डीजल इंजन फ्यूल इग्नाइट होता है। ईसीयू द्वारा समर्पित इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन सिस्टम किस लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ये इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। डीजल इंजन में एयर की सप्लाई करने का उद्देश्य होता है? तो देखिए उसका उद्देश्य यही होता है मेन, कि जो आपका एग्जॉस्ट पीरियड के दौरान दहन हुई गैसों को इंजन सिलेंडर से बाहर धकेलने के लिए उपयोग की जाने वाली एयर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4 स्ट्रोक सीआई इंजन में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, तो कैसे इंजेक्ट किया जाता है? तो कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के अंत में, ठीक है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक के अंत में इंजेक्ट किया जाता है। फ्यूल का ब्लैंक कैकिंग स्पीड में से स्वतंत्र होता है और इसलिए स्टार्टिंग सरल होती है, तो किससे? तो देखिए जो फ्यूल का आपका एटोमाइजेशन होता है तो वो क्या होता है, कैकिंग स्पीड से स्वतंत्र होता है, इसलिए क्या होती है, स्टार्टिंग यहाँ पे हमें सरल हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट हो जाएगा। इंजन ठंडा होने पर प्लेट बंद अवस्था में होती है, तो देखिए इंजन जब ठंडा होता है तो आपकी थ्रोटल प्लेट जो होती है वो क्या होती है, आपकी बंद अवस्था में होती है। तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा। साथ ही कमेंट में भी लिखते चलिए कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। फ्यूजिटिव एनिमेशन में होते हैं, तो देखिए फ्यूजिटिव एनिमेशन होते हैं, मैं तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख दूँ। तो स्ट्रीट डस्ट होते हैं, निर्माण कार्य की गतिविधियों से होने वाले डस्ट यहाँ पे होते हैं, और खेत की जोताई में होने वाली डस्ट, ये तीनों क्या होते हैं, फ्यूजिटिव एनिमेशन में होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी ये सभी। ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर का कार्य किसके एनिमेशन को नियंत्रित करना है? तो देखिए वो होता है आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के एनिमेशन को नियंत्रित करने का कार्य होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का। गैसीय प्रदूषक में शामिल होते हैं, तो देखिए जो गैसीय प्रदूषक में शामिल क्या क्या होता है, एक बायोलॉजिकल डिके, जंगल की आग और वोल्केनिक इरप्शन, ये सभी इसमें आ जाएंगे। अल्टरनेटर और क्या कहलाता है? तो अल्टरनेटर को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो आ जाएगा आपका सिंक्रोनस जनरेटर, जिसे हम एसी जनरेटर की तरह भी बोलते हैं। अधिकतम आउटपुट करंट प्राप्त करने के लिए ऐसी रेगुलेशन किसके साथ प्रदान किए जाते हैं? तो वो करते हैं हम आपके हीट सिंक के साथ। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किसे स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? तो देखिए ज़्यादातर किताबों में आपको कंपाउंड मोटर मिल जाएगा, लेकिन देखिए जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो देखिए उससे तो शंट मोटर भी कंट्रोल कर सकते हैं और कंपाउंड मोटर, ये दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किताबों में देखा जाए तो कंपाउंड मोटर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है, बी और सी, यानी हम शंट और कंपाउंड दोनों मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। MPFI का पूरा रूप क्या होता है? तो देखिए आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीपॉइल फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट कर लीजिए, मल्टीपॉइल फ्यूल इंजेक्शन। EGR का अर्थ होता है, तो इसका भी आपको क्या एक फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट हो जाएगा, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ठीक है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो देखिए ऐसा मत कर लीजिए, एग्जॉस्ट गैस री इंजेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर से आ सकते हो आप, ठीक है। तो ये जिसका होता है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। वायर की ओवरलोडिंग और ओवर हीटिंग से बचाव के लिए तो क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं फ्यूज और सर्किट ब्रेकर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक तो फ्यूज करते हैं या फिर सर्किट ब्रेकर। नॉकिंग के प्रभाव क्या होते हैं? तो वो होते हैं आपके नॉकिंग के प्रभाव, देखिए शोर और रफनेस, शोर और रफनेस ये क्या होते हैं, यहाँ पे नॉकिंग के प्रभाव होते हैं जो घर्षण से ज़्यादातर। हाइड्रोलिक कपलिंग किस वर्ग से संबंधित होते हैं? तो वो होती है आपकी एनर्जी ट्रांसफर मशीन्स के वर्ग से संबंधित होती है।
वाटर कूलिंग में जैकेट में जल सिलेंडर से ऊष्मा प्राप्त करता है, इसका कारण क्या होता है? तो वो इसका कारण होता है कंडक्शन। हमें कंडक्शन होता क्या है? तो देखिए, मानो अगर एक तार है, ठीक है, अगर इसके एक सिरे पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊष्मा दे दे, ठीक है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे दे दे, तो क्या होता है, ऐसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे दूसरे जो टोक पर यहाँ पे आ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। यानी एक धातु में एक जगह से दूसरी जगह वो क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या सबसे प्रचुर हाइड्रोकार्बन है जो कि वातावरण में बायोलॉजिकल गतिविधि से उत्सर्जित होती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मीथेन, ठीक है। ये क्या होती है? बायोलॉजिकल गतिविधि से यहाँ पे उत्सर्जित होते हैं, जो है आपकी मीथेन, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों मोटर मैकेनिक के लिए हमने 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो इसके जो फीटर के हैं 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।